उस राहुल की हरकतों के बावजूद भी जब उसने मानवी से शादी की तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो सच में मानवी से प्यार करता है। लेकिन माँ, अगर जो मानवी कह रही है और अगर वो सच है तो इसका मतलब है प्यार व्यार सब झूठ है। माँ, उसने मानवी से सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि वो उसे दुख दे सके, और मानवी का भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उसे कोई भी दुख ना पहुंचने दूं। इस राहुल साबरवाल को तो अब मैं जवाब दूंगा। अपनी इज्जत की बहुत चिंता है ना उसे। अब मैं मीडिया को जाके बताऊंगा कि उसने मानवी से कैसे धोखे से शादी की थी। अब मैं मीडिया को बताऊंगा कि बाबा की इस हालत के पीछे भी शायद उसी का हाथ है। नहीं दादा, प्लीज रुक जाइए। मुझे सिर्फ आपके प्यार की जरूरत। अपना ख्याल तो मैं खुद भी रख सकती हूँ दादा, और मैं राहुल से डरती नहीं हूँ। लेकिन मानवी वो लड़का, मैं उसके अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी दादा। मैं बाबा की बेटी हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। अगर मैं आज तक चुप हूँ तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास बाबा के एक्सीडेंट का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो अपने ससुराल चली जा, हमें भूल जा बेटा। अगर तेरे ससुराल वालों को हमसे कोई दिक्कत है ना तो हम तुझसे दूर रहेंगे। क्यों माँ? मैं उनकी वजह से अपने परिवार से दूर क्यों जाऊं? मैं अपने आप को सजा क्यों दूं माँ? मुझे आपसे और बाबा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात संस्कारों की, मैं उस घर में रहकर अपनी बेइज्जती सह सकती हूँ माँ, लेकिन मैं किसी के अपराधों पर पर्दा डालूं? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। मानवी, तुम रेडी नहीं हो अभी तक? अरे सब लोग आ चुके हैं, हमारा वेट हो रहा होगा यार। क्या करूं रेडी होके राहुल? क्यों बनूं इस पार्टी का हिस्सा? तुम्हारे डैड को मुझे देख के वैसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं उनके स्टेटस और क्लास की जो नहीं हूँ। एक गरीब घर से हूं मैं। तुम मुझे पार्टी में ले जाकर अपने डैड को क्यों नाराज करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पार्टी में शामिल होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मानवी? कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम बस मेरे साथ रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारे साथ? तुम ख्याल रखोगे मेरा? तुमने खुद कौन से मौके छोड़े हैं मेरे और मेरी फैमिली को बेइज्जत करने के, जो मैं तुम पे भरोसा करूं? हद होती है मानवी, टॉन्ट किए बगैर एक सेंटेंस नहीं बोल सकती तुम मुझे। तुम्हें पार्टी में नहीं आना है, मत आओ। यू नो, मैं तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड। तुम्हें मना के, तुम्हें समझा के। डू व्हाटएवर यू वांट, ऑलराइट? मम्मी जी। अरे नहीं, बैठो, बैठी रहो। राहुल ने बताया कि तुम पार्टी में नहीं आ रही हो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह से तुम अपनी माँ से भी बातें छुपाती हो? एक नहीं, तीन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। जब भी वो झूठ बोलते हैं ना मानवी, तब पकड़े जाते हैं। कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। क्या हम इस पार्टी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? निशा, तुमने तो कहा था वो नहीं आएगी, कैसे आ गई फिर? ये जरूर मॉम ने किया होगा। 100% मॉम ने जाके मानवी को कन्विंस किया होगा पार्टी में आने के लिए। अरे कहा तो था मैंने तुम्हें, आजकल पता नहीं क्यों मॉम के दिल में मानवी के लिए बड़ा प्यार जाग रहा है। घूरना बंद कर, बीवी है तेरी, क्या लेकर आओ। अरे दादी, अरे जा ना। देखो उससे, दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनके बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ ही ना हो।
मानवी का तो समझ आता है, पर राहुल को क्या हो गया? लो मिल लो अपनी भाभी से। नमस्ते भाभी जी। मेरे बचपन के दोस्त, इनकी बातों को सीरियसली मत लेना। रोहित जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी भाभी जी, एक्सक्यूज मी राहुल। अभी आया। ये रही मेरी बहू मानवी, इनसे मिलो। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, काजल रघुवंश। शहर की जानी मानी ऑरा रीडर। किसी भी इंसान का ऑरा देखकर बता सकती है कि उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। शी इज ट्रूली गिफ्टेड, यू नो।